कुछ लोग ज्ञान दे रहे थे टीवी पर कि दीपावली को पटाखे फोड़ने से प्रदूषण हो जाता है। हमने भी एक व्यक्ति को ज्ञान भेज दिया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुत्व के मुद्दे पर 9 दिनों की पदयात्रा पर निकलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उनकी सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के निवास के पास से 3 संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं। बताया जा रहा है कि जो संदिग्ध पकड़े गए हैं उनके पास से हथियार भी मिले हैं। हाल ही में दिवाली में पटाखे चलाने को लेकर भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया था। वह अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। दरअसल दिवाली पर पटाखे चलाने को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि देश का दुर्भाग्य है कि जब भी हिंदू धर्म की बात होती है तो लोग हमारे ही त्योहारों पर सवाल उठाने लगते हैं, लेकिन कुछ लोगों को अपने भी त्योहार बंद कर देना चाहिए। इससे जानवरों पर होने वाली हिंसा भी रुक जाएगी। हमने कहा, हे ज्ञानी चंद महामूर्खानंद, तुम कहते हो कि दीपावली पर पटाखे फोड़ने से प्रदूषण फैल जाता है, पर एक ज्ञानी ने ज्ञान दिया कि जितने दिया दीपावली को जलाए जाते हैं उतने दियों का तेल अगर गरीबों में बांटा जाए तो गरीबी मिट जाएगी। तो हमने उसको भी संदेशा दिया कि हे ज्ञानी चंद 200% मूर्खानंद, तुम कहते हो जितने दियों का तेल दीपावली को जलता है वो गरीबों में बांटा जाए तो गरीबी कम हो जाएगी। हमने कहा कि बकरीद के दिन जितने बकरों का हलाला होता है उन पैसों से अगर गरीबों को बांट दिया जाए तो भी भारत का भला नहीं हो जाएगा क्या? उन्होंने कहा कि लोग दिवाली के पटाखों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन हैप्पी न्यू ईयर के नाम पर जो पटाखे फोड़े जाते हैं उन पर सवाल क्यों नहीं उठता है। 1 जनवरी को जन्मोत्सव नई साल मनाते हैं, अंग्रेजी में उसको कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर। और पूरी दुनिया में पटाखे फोड़े जाते हैं, उस दिन प्रदूषण नहीं होता है। इसलिए हमने तो सुतली बम मंगवा दिया है और जो ये ज्ञान देते हैं इनके ऊपर लगाएंगे। अपनी सुरक्षा में सेंध पर उन्होंने कहा कि मिटाने वाले लोग लगे हुए हैं। यह रास्ते में बहुत रोड़े हैं, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, हम डरने वाले नहीं हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुत्व के मुद्दे पर 9 दिन की पद यात्रा पर निकल रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य और सिर्फ केवल हिंदुओं को जगाना है। यह पद यात्रा 9 दिन की यात्रा रहेगी। 21 नवंबर से 29 नवंबर तक रहेगी। बागेश्वर धाम से 107 किलोमीटर की यात्रा रहेगी। यह यात्रा ओरछा तक जाएगी।